इंडिया में हूं आपके साथ सुनानी तमन्ना। इस वक्त खबर आ रही है पटना से, जहां एनआईए ने किया चौंकाने वाला खुलासा। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट पर खुलासा। दो मुख्य आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर को किया गया गिरफ्तार। दोनों आरोपियों का पाकिस्तान से कनेक्शन आया सामने। हैदराबाद में रह रहे थे दोनों आरोपी, वहीं अलग अलग हिस्सों में फैलाना चाहते थे दहशत। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ था पार्सल विस्फोट। वहीं बता दें कि बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट के मामले में एएनआई ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट का खुलासा। दो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ दोनों आरोपियों का कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है। अलग अलग हिस्सों में फैलाना चाहते थे दहशत। वहीं पुलिस ने एक्शन लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एनआईए ने किया चौंकाने वाला खुलासा। पटना से खबर, जहां दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट पर खुलासा किया है। बता दें कि एनआईए ने दो मुख्य आरोपी इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। वहीं उन्हें लश्कर का आतंकी भी बताया गया है। दोनों हैदराबाद में रहते थे और देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमलों के जरिए दहशत फैलाना चाहते थे। वहीं अब एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके जरिए कई जरूरी जानकारी सामने भी निकलकर आ रही है। बता दें कि पार्सल ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन बताया जा रहा है। जांच में एनआईए को पता चला कि दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। ये लोग देश में और भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश की फिराक में थे। वहीं अब एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उनके जरिए कई जरूरी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 17 जून को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पार्सल में विस्फोट हुआ था। जांच के दौरान पुलिस को केमिकल ब्लास्ट का शक हुआ, क्योंकि मौका वारदात पर केमिकल की बोतल भी बरामद हुई है। केमिकल की बोतल भी बरामद हुई है। वहीं इस मामले में 24 जून को एनआईए ने जांच शुरू की थी। जांच में एनआईए को पता चला कि दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। ये लोग देश में और भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश में थे। वहीं एनआईए के मुताबिक ये दोनों पाकिस्तान में बैठे अपने आका के आदेश पर हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटे थे। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद नासिर खान और उसके भाई इमरान मलिक ने ये आईईडी बम बनाया था और उस बम को कपड़े के एक पार्सल में पैक किया, जिसे सिकंदराबाद से दरभंगा तक लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन में रखा गया। पटना से खबर, जहां दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट पर खुलासा हुआ है। वहीं दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं इनका सीधा मकसद जो था वो चलती हुई यात्री ट्रेन में विस्फोट करना हुआ।
इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पप्पू कुमार जुड़ चुके हैं। पप्पू, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट हुआ और इसके पीछे बताया जा रहा है कि लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये ब्लास्ट हुआ था, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। मैं बता दूं कि ये जो घटना है 17 जून की घटना है और 17 जून को जिस तरीके से हैदराबाद सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में जिस तरीके से पार्सल में बम की थैली को जो डाला गया था, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, बहुत बड़ा नुकसान करने का मंसूबा था आतंकियों का, परंतु वो बीच रास्ते में नहीं फटके दरभंगा स्टेशन पे आई और सतर्कता बरतकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उसको ये कर लिया गया। वहां पे मतलब गाड़ी में ब्लास्ट नहीं हुई, जिससे कि बहुत ज्यादा नुकसान हो सकती थी और बहुत बड़ा हादसा होते होते टला ये। और इसमें कहीं ना कहीं रेलवे की भी लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि अगर रेलवे सतर्कता पूर्वक उसको जांच करती और जांच करके वो पार्सल को देखती और देखने के बाद ये करती, तो हो सकता है वहीं पे पता चल जाता कि इसमें ब्लास्ट वाली सामान है या सामग्री है, तो फिर उसके आगे ये हादसा नहीं हो पाती, या इस तरीके की जो घटना होते होते टल गई है वो नहीं हो पाती। जी पप्पू, खबरें ये भी सामने आ रही है कि जो दोनों आरोपी है वो उनका जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। आतंकी की भी बात आ रही है कि आतंकी हमले की साजिश रची गई, जिससे लोगों को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आ रही है कि लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये ब्लास्ट, पहले बम को बनाया और फिर उसके बाद ब्लास्ट जैसी घटना को अंजाम देना चाहते थे। गनीमत रही कि ये ब्लास्ट जो है पहले ही फट गया। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, क्या इस पर क्या जानकारी है? ना ये लगातार पिछले दिनों से लगातार छापेमारी कर रही है और एनआईए की टीम दरभंगा में भी आई और दरभंगा से भी जो भी जांच की वस्तुएं हैं उसको गंभीरता से जांच करके और बुधवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नासिर मलिक और एक इमरान मलिक बताया जाता है। वहीं जब हैदराबाद स्थित नासिर मलिक और इमरान मलिक के घर पे छापेमारी की गई तो वहां पे आईईडी और विस्फोटक वस्तुएं बरामद हुई उसके घर से। जी, वहीं बड़े अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मामले को देखते हुए? जी पप्पू, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये घटना हुई है बम ब्लास्ट की, वहीं बड़े अधिकारियों का इस घटना को देखते हुए क्या कुछ कहना है? जी, बड़े अधिकारी एनआईए की कोर्ट में वो दोनों को पेश किया गया है और उसको ट्रांजिट रिमांड पे लेने की चर्चाएं चल रही है और ट्रांजिट रिमांड पे लेके एनआईए की टीम मुझसे पूछताछ करेगी, गहन पूछताछ करेगी और आगे पूछताछ में जो भी पता चलता है उस आधार पे फिर ये करेगी। एक्चुअली एनआईए की टीम ने बताया था कि इसमें लश्कर तोयबा के आतंकी संगठन के जुड़े होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। जी पप्पू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से पार्सल बम ब्लास्ट हुआ और रेलवे प्लेटफॉर्म पर ये हादसा हुआ है, तो किसी के जो वहां पर यात्री थे, जो वहां पर लोग थे, क्या उनको कोई नुकसान की भी खबरें उस दौरान सामने आई? जी, यात्रियों की या और अदर नुकसान की कोई विशेष ये नहीं है, परंतु वहाँ एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जो हादसा हुई है वहाँ पे बहुत ज्यादा विस्फोटक बहुत मात्रा में मतलब विस्फोट किया और वो चारों तरफ ये हो गया है, परंतु जान माल की कोई ज्यादा नुकसान नहीं बताई जा रही है, जान माल की नुकसान नहीं है इससे। पप्पू, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये घटना हुई, इस घटना को अंजाम दिया गया, वहीं जो रेलवे प्रशासन पर सवाली निशान खड़े होते हुए हैं कि जब लोग आते हैं तो चेकिंग पर क्यों इतनी कड़ी चेकिंग नहीं हो सकी, जो आसानी से जो आरोपी है वो बम को प्लेटफॉर्म के अंदर ले गए। जी पप्पू, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, रेलवे प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है कि उन्होंने इजीली चेकिंग किए बिना ही, या यूं कह सके कि चेकिंग ठीक तरह से नहीं की, जो आरोपियों को वो सीधा अंदर जा सके, आसानी से प्लेटफॉर्म के अंदर गए। वो गनीमत रही कि बम जो है पहले ही फट गया और किसी की हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों का बताना है, स्थानीय लोगों ने भी बताया कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है रेलवे की तरफ से भी है। एक्चुअली कोई भी पार्सल या रेलवे डिपार्टमेंट जब कोई भी पार्सल लेती है या कोई भी लोग बुक करते हैं तो वहां पे
कड़ी निगरानी होनी चाहिए, कड़ी चेक होनी चाहिए। उसके बाद ही किसी पार्सल को जब सेटिस्फाइड हो जाए रेलवे प्रशासन या जो भी ट्रांसपोर्ट की बात होती है, तो वहां पे जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो वहां के अधिकारी, फिर उसे पास नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये भी एक कहीं ना कहीं रेलवे की लापरवाही बताई जा रही है, जो बहुत बड़ी हादसा होते होते बची। और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था अगर रेलवे में जिस तरीके से अपराधियों का या आतंकियों का मंसूबा था, अगर वो जी। हम अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक होती, और चूक हुई भी, और बहुत बड़ी हादसा होती जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें जा सकती थी या और भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। जी। इसी खबर के साथ आदित्य पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये घटना देखने को मिल रही है, 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बम ब्लास्ट हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, क्या पूरी जानकारी है आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर ये हादसा हुआ? जी, अभिगत 17 को जो है इस तरह का हादसा जो है कहीं ना कहीं देखा गया था। जो है दरभंगा जो है पार्सल ब्लास्ट हुआ था। इसमें जो है अभी ताजा अपडेट मैं आपको बता दूं कि एनआई की टीम ने जो है हैदराबाद से जो है दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक का नाम नासिर और दूसरे का नाम जो है इमरान बताया जा रहा है। दोनों को जो है एनआई कोर्ट में आज पेशी की जाएगी। और जो जानकारी के मुताबिक जो खबर सामने निकल के आ रही है उसमें यह बताया गया है कि दोनों भाइयों का जो है पाकिस्तान से कहीं ना कहीं कनेक्शन बताया जाता है। जो जानकारी आई है उसमें यह भी है कि जो आतंकी के जो पिता है कहीं ना कहीं वो रिटायर्ड फौजी हैं भारतीय सेना से, जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत और चीन के युद्ध में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाई थी। और उनके पिता का भी जो है यह बयान आया है कि अगर मेरे बेटे अगर आतंकी हैं तो उन्हें आप जो है गोली मार दीजिए, क्योंकि मैं एक फौज में रहने वाला बेटा हूं और मेरा दोनों बेटा आतंकी कैसे हो सकता है। अगर कहीं ना कहीं वो निर्दोष साबित होते हैं तो उन्हें जो है छोड़ दिया जाए। अब सवाल यह बनता है कि पुलिस दोनों आतंकियों को जब कोर्ट में पेश करेगी तो और क्या चीजें जो हैं वो सामने को देखने को मिलती है, वो हम जो जानकारी है वो आपको बाद में बताएंगे। जी आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले पर एनआईए का क्या कुछ कहना है, जो एनआईए के अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, एनआई का ये कहना है कि आपको जानकारी दे दूं कि बिहार, यूपी और तेलंगाना की पुलिस जो थी इस मामले की जांच कर रही थी। और जांच के क्रम में जो है उन्होंने सीधा पाया कि जो है हैदराबाद में दोनों आतंकी के छिपने की खबर आई और उन्होंने उस ठिकाने पे छापा मारा और दोनों भाइयों को जो है गिरफ्तार किया गया। दोनों भाई जो है वो एक कपड़े का दुकान चलाया करते थे हैदराबाद के एक शहर में, और उस शहर से जो है उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और एनआई की टीम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि ये दोनों जो हैं एक बड़े हमले की साजिश के फिराक में थे। उस जगह पे से जिस जगह पे से इनकी गिरफ्तारी हुई उस जगह पे से कई सारे केमिकल ब्लास्ट से संबंधित जो है ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दरभंगा से, जहां पर इन्होंने 2 लोग पकड़े गए हैं, उनको लेकर जा रही है पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है और उनको लेकर जा रही है। पटना से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है दोनों अपराधियों को लेकर जा रही है और बता दें कि दोनों अपराधियों से पूछताछ भी हो रही है। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पटना से लाइव, जहां इस वक्त पुलिस की गाड़ियां जो है लगातार देखने को मिल रही है और दोनों अपराधियों को कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है कोर्ट। कोर्ट में पेशी हो रही है। आदित्य से जानना चाहेंगे, आदित्य, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि अब दोनों अपराधियों की कोर्ट में पेशी होने जा रही है, पुलिस प्रशासन जो है कोर्ट में पेशी करवा रहा है, क्या जानकारी है जिस तरीके से इस समय पटना से खबरें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, मैं बता देना चाहे कि हैदराबाद से जो है एक विमान के द्वारा जो है उनको पटना एयरपोर्ट पे लाया गया और कड़ी चौकसी प्रबंध की गई थी प्रशासन के द्वारा। काफी सारी प्रशासन की जो गाड़ियां थी उनके पीछे लगी पड़ी थी और काफी जो है एक तरह से जो है मीडिया कर्मी के भीड़ के द्वारा जो है मशक्कत करने के बाद जो है उनको जो है एनआई कोर्ट में जो है आज दोनों आतंकियों को पेश किया जाएगा, जहां पे उनको जो है
पूछताछ की जाएगी और जो है संबंधित विभाग के जो है जी। अधिकारी की निगरानी में रखा जाएगा। अब पूछताछ के दौरान क्या चीजें खुलकर सामने आती है, किस तरह से जो है एनआईए टीम जो है कहीं ना कहीं पूछताछ करती है और क्या चीज खबरें समन के सामने निकल के आती है, उसकी जानकारी हम जो है आपको देंगे। जी बिल्कुल। जी जी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बता दें कि अब दोनों अपराधियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। हैदराबाद में रह रहे थे दोनों आरोपी और अब दोनों की कोर्ट में पेशी हो रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी की जा रही है अब दोनों अपराधियों की। बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पार्सल विस्फोट के मामले में दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल ब्लास्ट पर खुलासा करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस प्रशासन ने कोर्ट में पेशी दिलवाई है। अब कोर्ट में पेशी होने जा रही है दोनों अपराधियों की। और वहीं अब लखनऊ से खबर आ रही है जहां मुनवर राणा का परिवार पहुंचा पुलिस मुख्यालय। वरिष्ठ अफसरों ने शिकायत करने पहुंचा परिवार। वहीं मुनव्वर के घर आधी रात पुलिस ने की थी छापेमारी। वहीं सौम्या राणा और उर्षा राणा पहुंची मुख्यालय।